हमारे पूर्वज भी उसी तारों भरे आसमान को देखते थे जिसे हम आज देखते हैं, आश्चर्य और जिज्ञासा से भरे हुए। उन्होंने ऐसे स्मारक और संरचनाएं बनाई जो समय की कसौटी पर खरी उतरी, उनकी कुशलता और विश्वासों के मूक प्रमाण। ये प्राचीन चमत्कार हमें मोहित करते रहते हैं, भूले हुए ज्ञान और खोई हुई सभ्यताओं की कहानियां सुनाते हैं। मिस्र के पिरामिडों से लेकर पेरू की नाज़का रेखाओं तक मानवता ने हमेशा दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है। इन स्थायी पहेलियों में से एक है स्टोनहेंज, एक प्रागैतिहासिक स्मारक जिसने सदियों से कल्पनाओं को मोहित किया है। इंग्लैंड के सैलिसबरी प्लेन में स्टोनहेंज की गूढ़ उपस्थिति ने अनगिनत सिद्धांतों और बहसों को जन्म दिया है। इन विशाल पत्थरों को एक सुनियोजित पैटर्न में व्यवस्थित देखकर हम उनके उद्देश्य पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। वे लोग कौन थे जिन्होंने इन पत्थरों को खड़ा किया? किस बात ने उन्हें इतना बड़ा काम करने के लिए प्रेरित किया? ये सवाल पीढ़ियों से गूंजते रहे हैं। प्राचीन दुनिया के प्रति हमारे आकर्षण और समय के भव्य ताने बाने में हमारे स्थान को बढ़ावा देते हैं। 5000 साल से भी पहले का स्टोनहेंज का निर्माण कई चरणों में फैला है, जो इसके उद्देश्य और इसे बनाने वाले लोगों के विकास को दर्शाता है। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब लिखित भाषा नहीं थी, जब ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से दिया जाता था। निर्माण का पहला चरण लगभग 3000 ईसा पूर्व में एक गोलाकार खाई और किनारे की खुदाई के साथ शुरू हुआ, जिसे हेंज के रूप में जाना जाता है। इस पवित्र स्थान के भीतर लकड़ी के खंभे खड़े किए गए थे, जो आकाशीय घटनाओं को चिह्नित करते थे या अनुष्ठानों के लिए एकत्रित होने के स्थान के रूप में कार्य करते थे। लगभग 2500 ईसा पूर्व प्रतिष्ठित ब्लूस्टोन, जिनका वजन 4 टन तक था, स्टोनहेंज पहुंचे। ये छोटे पत्थर अपने विशिष्ट नीले रंग के साथ 150 मील दूर वेल्स में प्रेसेली हिल्स से लाए गए थे। केवल आदिम औजारों और मानव शक्ति का उपयोग करके इतनी दूरी तक इन पत्थरों को ले जाने की विशाल तार्किक चुनौती प्राचीन निर्माताओं की सरलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। स्टोनहेंज के बारे में सबसे स्थायी सिद्धांतों में से एक इसका खगोलीय वेधशाला के रूप में संभावित उपयोग है। पत्थरों को उल्लेखनीय सटीकता के साथ रखा गया है, जो महत्वपूर्ण सौर और चंद्र घटनाओं के साथ संरेखित हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीष्म संक्रांति पर वर्ष का सबसे लंबा दिन सूर्य सीधे हील स्टोन के ऊपर से उगता है, जिससे स्मारक के केंद्र में एक लंबी छाया पड़ती है। यह संरेखण बताता है कि स्टोनहेंज के निर्माताओं के पास आकाशीय चक्रों और बदलते मौसमों के साथ उनके संबंध की गहरी समझ थी। इस सिद्धांत का और समर्थन करते हुए अन्य संरेखण शीतकालीन संक्रांति वर्ष के सबसे छोटे दिन और विषुवों के अनुरूप हैं, जब दिन और रात बराबर लंबाई के होते हैं। इन खगोलीय घटनाओं का कृषि समाजों के लिए बहुत महत्व था, जो रोपण और कटाई के लिए महत्वपूर्ण समय को चिह्नित करती थी। इन चक्रों पर नजर रखकर स्टोनहेंज के निर्माता अपने जीवन का मार्गदर्शन करने और अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक कैलेंडर प्रणाली बना सकते थे। भाग 4, पवित्र भूमि अनुष्ठान और श्रद्धा। जबकि खगोलीय सिद्धांत काफी वजन रखता है, स्टोनहेंज का उद्देश्य केवल आकाशीय अवलोकन से परे था। दफन टीले और अन्य अनुष्ठान स्थलों से घिरे एक विशाल खुले मैदान के भीतर स्मारक का स्थान एक गहरे आध्यात्मिक महत्व का सुझाव देता है। दृश्य की कल्पना कीजिए, मौसमी समारोहों के लिए हजारों लोग स्टोनहेंज में इकट्ठा होते हैं। उनके मंत्र और प्रार्थनाएं प्राचीन परिदृश्य में गूंजती हैं। इतनी दूर से ब्लूस्टोन का परिवहन उनके प्रतीकात्मक महत्व की ओर इशारा करता है। इन पत्थरों को पवित्र गुणों वाला माना जाता होगा, जो लोगों को उनकी पैतृक मातृभूमि से जोड़ते थे या उनके पूर्वजों की आत्माओं का प्रतिनिधित्व करते थे। इन पत्थरों को स्टोनहेंज लाने का कार्य अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व की तीर्थ यात्रा रही होगी, जो समुदायों को एक साझा उद्देश्य में एकजुट करती होगी। भाग 5, क्षितिज से परे वैकल्पिक स्पष्टीकरण। जबकि स्टोनहेंज की खगोलीय और धार्मिक व्याख्याएं व्यापक रूप से स्वीकार की जाती हैं, पिछले कुछ वर्षों में अन्य अधिक सट्टा सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्टोनहेंज उपचार का स्थान था। इसके पत्थर रहस्यमय ऊर्जा उत्पन्न करते थे, जो बीमारियों को ठीक कर सकते थे।
दूसरों का अनुमान है कि यह प्राचीन ड्रूइडिक अनुष्ठानों का केंद्र था। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए बहुत कम सबूत है। शायद सबसे काल्पनिक सिद्धांत स्टोनहेंज के निर्माण का श्रेय अलौकिक प्राणियों को देता है। हालांकि यह विचार कल्पना को पकड़ लेता है, लेकिन इसमें किसी भी विश्वसनीय प्रमाण का अभाव है। यह सुझाव देने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि एलियंस पृथ्वी पर आए और स्टोनहेंज का निर्माण किया, और इस तरह के दावों को संदेह की स्वस्थ खुराक के साथ देखना महत्वपूर्ण है। भाग 6। पत्थर में एक विरासत, विश्व धरोहर और स्थायी आश्चर्य। आज स्टोनहेंज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में है, जो इसके वैश्विक महत्व और मानव जिज्ञासा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। दुनिया भर से लाखों पर्यटक हर साल इस प्राचीन स्थल पर आते हैं, जो इसके रहस्य और हमारे पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलने के अवसर से आकर्षित होते हैं। पत्थरों के बीच खड़े होकर कोई भी विस्मय और आश्चर्य की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सकता है, जो उन लोगों की सरलता और विश्वासों पर विचार करते हैं जो हमसे पहले आए थे। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राचीन आश्चर्य को संरक्षित करना सर्वोपरि है। स्टोनहेंज को तत्वों और पर्यटन के प्रभाव से बचाने के प्रयास चल रहे हैं। पुरातात्विक अनुसंधान स्मारक के इतिहास और उद्देश्य पर नई रोशनी डालना जारी रखता है। इसके निर्माताओं के जीवन और उनके विश्व को आकार देने वाले विश्वासों के बारे में आकर्षक सुराग प्रकट करता है। भाग 7। पहेली का अनावरण। कौन से रहस्य सुप्त हैं? सदियों के अध्ययन के बावजूद स्टोनहेंज एक पहेली बना हुआ है। एक ऐसी पहेली जिसमें कुछ टुकड़े गायब हैं, जो अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती रहती है। स्टोनहेंज का असली उद्देश्य हमेशा के लिए रहस्य में डूबा रह सकता है, लेकिन यही वह चीज है जो इसे इतना मनोरम बनाती है। यह एक अनुस्मारक है कि हम अभी भी अपने अतीत की कहानी को जोड़ रहे हैं, और अभी भी कई रहस्य उजागर होने बाकी हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, स्टोनहेंज हमारे प्राचीन मूल और मानव जिज्ञासा की स्थायी शक्ति के एक विनम्र अनुस्मारक के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे से मिलते हैं, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और उसमें हमारे स्थान पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आपको क्या लगता है कि स्टोनहेंज का असली उद्देश्य क्या था?